जय हिंद। जैसा कि अभी एक दो दिन पहले गार्जियन मेरे से मिले। उनका और उनका जो बच्चा है वो क्लास 8 में पढ़ता है, अभी 8 में गया, 7 से 8 में गया, तो 7 क्लास का एग्जाम हुआ। 7 क्लास से 8 क्लास में बच्चा अभी प्रवेश करेगा। तो वो गार्जियन का मानना था कि क्या सर मेरा बच्चा आईएएस का तैयारी कर सकता है, मतलब क्या मेरा प्लानिंग कैसा रहा है। देखो, क्लास 6, 7, 8 क्लास का बच्चा आईएएस का एग्जाम नहीं देता। आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है। वो तुम्हारा फैकल्टी कोई भी हो, स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये तीनों भरता है, उसको ग्रेजुएशन से मतलब है। तो अब तो लोग बोल रहे हैं कि सर गार्जियन ऐसे कैसे पूछे कि क्या क्लास 8 क्लास का जो बच्चा जो है इनका, वो बच्चा क्या आईएएस का तैयारी कर सकता है। तो देखो, आईएएस का तैयारी तो कर नहीं सकता अभी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही एग्जाम दे सकता है। लेकिन उनका कहना था कि सर मेरा प्लानिंग चले कि बच्चा मेरा आईएएस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप लोग पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे तो आप जानते हो कि बच्चा का कैपेसिटी कैसा है। तो उनको अच्छा जवाब दिया गया कि देखिए, क्लास 8 हो या क्लास 6 हो, ठीक है, बच्चा जो है, बच्चा को बिना बताए, बच्चा को बिना बताए कि तुम्हें आगे चल के आईएएस का तैयारी करना है, गार्जियन का कर्तव्य बनता है कि बिना बच्चा को ना बताएं कि आईएएस का हम चाहते हैं कि तुम आईएएस बन जाओ, तुम आगे चल के आईएएस बनना, ये चीज। तो देखो होता क्या ना है कि अगर क्लास 6 से लेके 10th तक बिना बच्चे को बताए, गार्जियन को भी ये नहीं बनता है कि बच्चे को प्रेशर दे कि नहीं तुम्हें आईएएस बनना है, बच्चे को बताया नहीं। जिस जो गार्जियन बोले थे मेरे से मिले कि सर मेरा बच्चा क्या आगे चल के आईएएस का तैयारी कर सकता है, तो बिल्कुल उनका बच्चा आईएएस का तैयारी कर सकता है। उनका बच्चे में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ऑल सब्जेक्ट का जो समझने का तरीका है बहुत अच्छा है। ऑल सब्जेक्ट देखो करना क्या है, मैं अपने बहुत अच्छा से उनको शब्द में बताया कि आपका बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस एंड मैथ जो भी है, इसको अच्छा से पढ़ना है। पढ़ना मतलब क्या, रटना नहीं है, उसको समझना है, ठीक है। और ये वीडियो के तहत मैं एक और मैसेज सभी गार्जियन को देने जा रहा हूं। वो तो गार्जियन मेरे को बोले कि सर क्या मेरा बच्चा आईएएस की तैयारी आगे चल के कर सकता है, तो उनको तो मैं समझा दिया कि बिना बताए बच्चे को कि बच्चे आईएएस का तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी अगर बता दिया जाएगा तो उनका माइंड को काफी प्रेशर रहेगा। पापा ने ऐसा बात कहा है, हमें करना ही है, मन नहीं है फिर ये मजबूरी में करना, तो मजबूरी में किया हुआ काम बहुत बेकार होता है। शौक से करो, कोई भी काम को शौक से करना है, करना है तो करना, प्रोफेशन उनका बन जाओ। पढ़ना है तो पढ़ना। कितना बार मैंने वीडियो के तहत बोल दिया कि बाबू जो छोटा बच्चे हैं क्लास 6, 7, 8, क्लास 6, 7, उनमें बचपना है, लेकिन तुम लोग जो है बड़े बड़े क्लास को, मैट्रिक में हो, कोई इंटर में हो, है कोई ग्रेजुएशन में है, तुम लोग को तो कोई समझाने नहीं है। तुम लोग खुद समझदार बनो, तुम लोग खुद समझदार बनो कि आगे चल के तुम लोग क्या करेगा। बच्चे को समझाया जाता, बड़े को नहीं समझाया जाता, ठीक है। तुम खुद समझदार हो कि आगे चले क्या होगा। जिस बच्चे को अगर नौकरी नहीं होता है, वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तुमको आगे चल के बेरोजगारी ऐसा मारेगा कि तुम लोग रोया नहीं, तुम लोग को नहीं जाएगा। बेरोजगारी जब परीक्षा लेता ना है तो बढ़िया बढ़िया लोग फेल हो जाते हैं। एग्जाम का तो मैं तो एग्जाम में तो चीटिंग फिटिंग करके बच्चे पास हो जाएंगे, तुम पास हो जाओगे, ग्रेजुएशन कर रहे हो, चलो चीटिंग करके पास हो गया। लेकिन जो बेरोजगारी एग्जाम लेता है, परीक्षा लेता है, उसमें बढ़िया बढ़िया तेज तेज लोग फेल हो जाते हैं। तो बाबू तू लोग से एक वीडियो के तहत, ये जहां तक वीडियो जाए, जो लोग भी देखते होंगे समझे कि बेरोजगारी दुनिया का सबसे खराब बीमारी है। गरीबी जो होता है ना बहुत खराब बीमारी, इससे बड़ा बीमारी पूरा दुनिया में कोई बीमारी नहीं है। गरीबी से बड़ा कोई बीमारी नहीं है। तो देखो होता क्या है, ये तो बताया जा चुका, लेकिन अभी एक वीडियो के तहत हम सभी गार्जियन को एक मैसेज देंगे कि आप अपने बच्चे को कहीं भी क्लास भेजते हैं,
जहां ही बच्चा क्लास जाता है, स्कूल जाए, स्कूल के अलावा ट्यूशन कोचिंग जाए, वहां का टीचर अगर लिखाने से ज्यादा समझाने की कोशिश करे सब्जेक्ट को, तो बच्चा कंपटीशन एग्जाम में काफी अच्छा करेंगे। मैं ये वीडियो के तहत टीचर को ही मैसेज दे रहा हूं कि जो आप लोग पढ़ाते हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के, अपने से बनाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब बच्चे को बोलिए इसको टिक मारो। उससे क्या होगा, आगे चलकर जो कंपटीशन एग्जाम होगा बच्चा अच्छा फाइट कर पाएंगे। देखिए, एजुकेशन को बिजनेस ना बना के बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। बहुत ऐसे टीचर हैं जो एजुकेशन को बिजनेस बना लिए हैं उनको मतलब नहीं है कौन बच्चा फेल करता है, कौन बच्चा पास करता है। कुछ बच्चे होते हैं, हम ये फिर नहीं बोलूंगा कि टीचर घोर के उसको पिला दे, ये भी बात सही है। कुछ बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। अभी क्या बोला गया, क्लास 6-7 तक बच्चों को समझाया जाता है कि बाबू तुम पढ़ो। अब तुम 8-9-10 में आ गया, 11-12 में, अब उसके बाद भी कोई तुम्हें समझाया जाएगा नहीं, तुम ये करो तुम वो करो तो गलत है। तुम खुद समझदार हो, क्लास 12 में हो, गधा की तरह इतना बड़ा हो गया, आपको नहीं समझाया तो कब समझेगा? समझाना तो पड़ेगा ना। अब ये भी फ्री फायर लेकर टिप रहा तुम, तो तुम अब फ्री फायर को नहीं टिप रहा, फ्री फायर तुम गेम खेल रहा टिप रहा हो, तुम फ्री फायर नहीं टिप रहा, अपना भविष्य को टिप रहा। तुम्हारा भविष्य चौपट हो जाएगा। क्या है फ्री फायर, पैसा लगा रहा, हम सुने भी नहीं है कि रात रात भर 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक लड़का लोग क्या कर रहा, फ्री फायर खेल रहा। दो बीमारी हमारे देश को, हमारे देश के बच्चों को, स्टूडेंट को बर्बाद करते जा रहा है। फ्री फायर जो गेम है और एक इंस्टाग्राम, ये दो बीमारी जो हमारे देश में वायरस आया ना, ये वायरस बच्चे को चौपट कर दिया। क्या क्या, एक इंस्टाग्राम और एक तुम्हारा दूसरा क्या हो गया, ये फ्री फायर गेम, चौपट कर दिया बच्चे को। क्या बच्चे आगे चल के पढ़ेंगे रे, पूरा चौपट, पूरा लाइफ उनका चौपट कर दिया। जब बच्चे बड़े होते हैं, जब मैट्रिक करते हैं, उसके बाद मैट्रिक या इंटर किया, उसके बाद 2-2.5 साल में कंपनी में कहीं खट रहे हैं, उनका भविष्य वहीं रुक गया। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा ध्यान तो लोग सब पढ़ाई पर देना, इस पर ध्यान देना। जो बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9 क्लास 6, 7, 8, 9 में है, तुमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथ एंड साइंस रटने से ज्यादा समझने की कोशिश करें। और मैं सभी कोचिंग वाले टीचर से भी निवेदन कर रहा हूं, जो भी कोचिंग वाले टीचर देख रहे हैं, ये भी आप लोग भी समझिए कि जो बच्चों को अपना पढ़ाते हैं कम ही पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाइए। ज्यादातर बच्चे को हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स, पॉलिटिकल जो भी है, मैथ एंड साइंस है, इसमें बच्चे को समझाएं, समझा के पढ़ाएं, और कुछ उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं और बच्चों को बोले कि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टिक मारे। क्योंकि बच्चा जो होता है वो कच्चा घड़ा के समान होता है, और जो गुरु जो होते हैं वो जो चाक चलाता ना है, कुम्हार, उसका तरह होता है। जैसे आप उसको संभालिएगा ऐसा शेप आएगा। अगर आप अपने एजुकेशन को, कोचिंग को बिजनेस पर्पज से खोले हैं, तब बताइए, अगर आप किसी को भविष्य खराब कीजिएगा तो आपका भविष्य नहीं बचेगा, क्योंकि सबको यही भोग के जाना है। वो कोई वो देख रहे हैं आप, बड़े बड़े कोचिंग वाले जो है गलत तरीके से बहुत राइज कर जाते हैं, लेकिन सुनने में आता है कि किसी का 35,000 करोड़, किसी का 25,000 करोड़, किसी का पतन हो गया। तो रीजन पतन क्यों होता है? गलत का नतीजा सब कुछ यही भोग के जाना है। ठीक है, सब लोग को यही भोग के जाना, जो जैसा करेगा भोग के जाएगा। इसलिए कम से कम आप भगवान से डरिए, बच्चे के भविष्य को मत खराब कीजिए। मैं से बहुत टीचर को जानता हूं कि गाइड टाइड से ज्यादा लिखवाते हैं। गाइड को आजकल आया ना, मैं को लिख लो, लिख के क्या कर बच्चों को इतना बेस कमजोर कर देते ना कि बच्चों को डिसाइड नहीं करने आता कि हम साइंस को ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, वो हाल हो जाता। एक हाल केवल सीबीएसई है, तुम्हारा ये झारखंड बोर्ड का नहीं है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का है। ये तीनों बोर्ड का स्थिति ऐसा हो गया। बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते मैट्रिक के बाद कि क्या लायक है। उनका तो पूरा ही चौपट हो गया, उनको तो समझ में आता ही नहीं कि हिस्ट्री क्या होता, ज्योग्राफी क्या होता, सिविक्स क्या होता, मैथ एंड साइंस। मैथ तो A+B का होल क्यों उनको नहीं आता। ठीक है, कॉमर्स तथा दूर तक कोई रिश्ता उनको नहीं है। साइंस क्या लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझे उनको नहीं आएगा। इसको देखते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग गुरु हैं, गुरु जो होते हैं भगवान से भी ऊपर उनको दर्जा दिया गया है। और मेरा मानना है कि भगवान तो गलत नहीं करेंगे। ठीक है, भगवान तो गलत नहीं करेंगे, आप लोग को भगवान का दर्जा दिया गया है। भगवान एजुकेशन को बिजनेस ना बनाए, बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे। जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो स्कूल में उनका बच्चा नहीं पढ़ता। नाम नहीं लूंगा, बहुत ऐसा स्कूल जानते हैं कि जिस स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल का प्रिंसिपल है, वो अपने बच्चे को वो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, वो दूसरा स्कूल में पढ़ाते हैं। मतलब अपने एबिलिटी पर तुम, जो भी टीचर है अपने एबिलिटी पर उनका विश्वास नहीं है,
मतलब अपने आप को समझ रहे कि वो कमजोर है इसलिए दूसरा स्कूल के पास भेज रहे हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा ध्यान दें कि जब अपना बच्चे के भविष्य के बारे में आपको चिंता है, याद रखिए आपके पास जो बच्चा पढ़ रहा वो भी किसी का बच्चा है, वो भी आस लगाया होगा कि उसका बच्चा आगे कुछ अच्छा करे। तो मेरा मानना है कि ये वीडियो देखने के बाद टीचर और बच्चे दोनों में सुधार आएगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि एक एक बच्चे में सुधार आए, क्योंकि ये युवा जो होता है वो देश का भविष्य होता है। अगर एक युवा रास्ते से भटकता है तो हमारा देश कई गुना पीछे चले जाता है। बहुत दुख होता है जब एक युवा मैट्रिक इंटर करने के बाद उनको जब क्वेश्चन किया जाता तो उनका एक सिंपल क्वेश्चन नहीं आता। एक बच्चा 12 में था, उससे पूछा था कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे, उसको नहीं मालूम है। 12 का फाइनल एग्जाम दे रहा था, अभी आर्ट्स। क्या पढ़ेगा रे गधा, क्या पढ़ेगा? बाप माँ का क्यों पैसा बर्बाद कर रहा? मोबाइल लेकर टिप 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 रहा। ऐसे बच्चों को मंगा 4-5 लात मार दे। गुस्सा तो मेरा जानता है कितना गुस्सा, मेरा गुस्सा रहता, एनी टाइम गुस्सा में रहते हैं। ज्यादा मन तो मारे लात मर जाएगा ज्यादा कहीं के, तुम्हारा बाप माँ पैसा खर्चा कर रहा है इसी खर्चा कर रहा है। तेरे को ये नहीं मालूम है कि महात्मा गांधी जो थे भारत कब आए थे? है? क्या पढ़ रहा है, क्या तुम नौकरी लगा गधा? पढ़ाई करना जम के करना, नहीं करना तो साफ नहीं करना, जाकर प्लेट जा कहीं धो, जाकर कहीं ठेला वाला पर जाकर प्लेट धो, लेकिन पढ़ाई मत करो। अगर पढ़ना तो अच्छा से पढ़ो। और सभी टीचर का भी निवेदन करूंगा कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, टेस्ट और मार्केटिंग ना करें, टॉपर खरीदे नहीं, टॉपर बनाए। टॉपर खरीदा नहीं जाता। आज टीचिंग लाइन में 20 साल से है, कोई बच्चे बोले के साथ टॉपर खरीदते हैं, हो नहीं सकता। मेरे पास खुद इतना बच्चे टॉपर है, उनका भी फोटो यूज नहीं करते हैं, तो हम टॉपर क्या कर देंगे? सिंपल अपना पंपलेट से प्रचार होता है, बस काफी वही है, नाम काफी है, पंपलेट घर तक पहुंच जाता है, काफी है, पेपर के थ्रू या डोर टू डोर। ठीक है, जय हिंद।